हाँ सॉल्यूशन पहला देखो बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है ये सब। लिखा है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। बस इतनी बात समझ में आ गई सभी को। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला ए वाला, पहले का ए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो बड़ा आसान है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो बॉयज के कंपैरिजन में आप निकालिए, गर्ल्स का रेशियो बॉयज के कंपैरिजन में निकालिए। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो गर्ल्स कितनी है टोटल 20 है और बॉयज कितनी है 15 है। कितने हैं 15। तो हमें रेशियो क्या पूछ रहा है, गर्ल्स रेशियो बॉय पूछ रहा है ना, ठीक है ना। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब यहां नंबर भी लगा सकते हैं क्योंकि भाई गर्ल्स का नंबर ही तो है ये 20। समझ आ रही बात। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो पहले गर्ल्स आया है ना, तो गर्ल्स कितनी है 20 और बॉयज कितने हैं 15। तो नीचे लिखिए 15। अब इसको टेबल से कट करिए, कितना आएगा 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 5 3 जा कितना आ गया 4/3, मतलब आंसर आ गया 4 रेशियो। यही आपका ए वाला आंसर हो गया, फिनिश। आसान है ना, कर लोगे। इसका बी वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो भाई गर्ल्स तो आपको पता है कितनी है, लिख लीजिए गर्ल्स कितनी है 20 और टोटल अगर आपको स्टूडेंट निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 20 प्लस 15 मतलब 35। अब आप आगे काम करेंगे, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट लिख दो बस, टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, लड़कियां 20 हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 35। कट करिए 5 4 जा 5 5 जा 5 7 जा 34/7 मतलब 4:2। ये है आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए सभी लोग, सॉल्यूशन नंबर दूसरा। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना, एक क्लास में कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। 6 लाइक फुटबॉल, 6 लोगों को फुटबॉल पसंद है। 12 लाइक क्रिकेट, 12 लोगों को क्रिकेट पसंद है। एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, और जो बचे हुए हैं 30 में से उनको क्या पसंद है, टेनिस पसंद है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। ठीक है, चलिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं पहले हम लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30 हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल कितने हैं 6 है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट कितने हैं 12। तो हमें निकालना है स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। हाँ टोटल कितने हैं 30 हैं, 30 में से हमें क्या माइनस करना है 12 + 6, तो कितना आ जाएगा, मतलब 30 - 18 मतलब 12। तो मतलब टेनिस कितने लोगों को पसंद है 12 लोगों को पसंद है। तो हमें वही निकालना भी है ना। रेशियो से कॉपी करना तो आपको कुछ नहीं करना है, ए लिख के बस आप लिख दो रेशियो, बस रेशियो ऑफ, अब पूरा वही उतार लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ लाइकिंग टेनिस। बस पूरा मैंने बुक से उतार दिया। कितने हैं, फुटबॉल वाले 6 हैं और टेनिस वाले 12, कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 1:2। ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ लिख लो यहाँ बस। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हाँ कह रहा है कि सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, है ना। तो बगल में आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल बुक में देखिए, बुक है सामने, हाँ। तो बगल में एक फिगर बना हुआ है, उसमें क्या है, कितने रेक्टेंगल हैं, एक भी रेक्टेंगल नहीं है। कितने ट्रायंगल हैं 3 ट्रायंगल हैं। कितने स्क्वायर हैं 2 स्क्वायर हैं। कितने सर्कल हैं 2 सर्कल हैं। ठीक है ट्रायंगल 3, सर्कल कितने हैं 2 और स्क्वायर कितने हैं 2। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो आपको लिखना है
रेशियो ऑफ, पूरा क्वेश्चन उतार लो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, पूरा लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल्स टू द, हाँ, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू, देखो ट्रायंगल पहले आया है ना, ट्रायंगल शब्द, ट्रायंगल कितने हैं, 3 है, तो पहले हम ऊपर क्या रखेंगे, 3, और नीचे कितना है, 2, सर्कल कितना है, 2, भाई पहले ट्रायंगल आया है, अगर वो पूछता कि सर्कल टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो हम सर्कल के नंबर को पहले रखते हैं, उसके बाद ट्रायंगल के नंबर को रखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल क्या है, पहले ट्रायंगल है, ठीक है ना, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ सर्कल है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल पहले हम रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, नंबर ऑफ सर्कल। अब ये तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा ये तो कटेगा नहीं, अगर कटेगा नहीं तो आप क्या लिख दोगे, 3:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला देखिए, बी वाला क्या कह रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर टोटल कितने फिगर्स हैं, रेक्टेंगल्स के अंदर टोटल कितने फिगर हैं, 7 है, तो हमें टोटल नंबर निकालना है, ठीक है, तो हमें स्क्वायर का रेशियो टोटल नंबर ऑफ द फिगर से निकालना है, तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स। अब देखो टोटल स्क्वायर कितना है, तो कितना आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आएगा नीचे 7, तो 2:7। अब हम पूछते हैं, क्रॉस चेक करते हैं अभी, 1 मिनट रुको, तो उसके बाद क्या है, रेशियो ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स, तो रेशियो ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर, देखिए सर्कल कितना है 2 है, और टोटल फिगर कितना है 7 है, तो इसका भी रेशियो कितना आ जाएगा, 2:7। करिए तो हम चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, लिखा है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाई हामिद एंड अख्तर इन एन आवर्स आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, स्पीड का रेशियो, लेकिन हमको स्पीड तो दिया नहीं गया है, हमें क्या दिया गया है, एक तो हमको टाइम दिया गया है और दूसरा डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। चलिए हम निकालते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं हामिद, क्वेश्चन नंबर 4, तो एक तरफ हम लिखेंगे हामिद की बात करते हैं और एक तरफ अख्तर की बात करते हैं, अख्तर, सही है स्पेलिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें जो टाइम दिया गया है कितना है, 1 आवर्स, इसमें भी टाइम कितना दिया गया है, 1 आवर्स, ठीक है, और डिस्टेंस इसमें कितना है, इनका डिस्टेंस, इनका है 9 किलोमीटर, इनका कितना है, हाँ 12 किलोमीटर, तो भैया हमको स्पीड का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो जैसे अगर देखा जाए हमें निकालना है रेशियो ऑफ हामिद्स स्पीड, ठीक, रेशियो ऑफ हामिद्स स्पीड टू द अख्तर स्पीड, अख्तर्स स्पीड, तो भैया जब यहां पे आपको हामिद का स्पीड पता होगा तभी तो आप यहां हामिद की स्पीड पुट करोगे, जब यहां पे आपको अख्तर का स्पीड पता होगा तभी ना आप रखोगे, तो जब आपको स्पीड पता ही नहीं है तो पहले तो स्पीड निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने ये पूरा डेटा लिखा है, तो पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद हम यहां पे स्पीड पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर है ना, और टाइम कितना है 1 आवर्स, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड हो गई, ठीक है ना। सिमिलरली यहां भी करना है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, टाइम कितना है 1 घंटा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, रट लो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको बेसिकली हम कभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम, फिजिक्स हम तो पढ़ाते नहीं है, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे आप लोग, ये है, यहाँ की स्पीड ये है और यहाँ की स्पीड ये है, तो पहले किसकी स्पीड है, हामिद की स्पीड है, तो हामिद की स्पीड हम पुट करते हैं कितना है, हाँ 9 किलोमीटर पर, और यहाँ पे कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, देखिए दोनों की यूनिट सेम सेम है, 1 नहीं है वो, पर है वो, 1 कह रही हैं, तो ये इससे ये यूनिट कट जाएगी दोनों, है ना, कितना आ जाएगा 9/12, अभी ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया आंसर 3:4, ठीक है ना, ये है स्पीड। चलो करो, फिर यहाँ बॉक्स था, नीचे 6 है, फिर यहाँ 10 है, फिर यहाँ बॉक्स है, फिर यहाँ ये है, नीचे 30 है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसे 2 फ्रैक्शंस देखने हैं
कल हमने बात की थी कि आपको ऐसे दो फ्रैक्शंस देखने हैं जो आपस में, जिनका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर आपस में अच्छे से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे भरना है तो एक फ्रैक्शन आप इसको ले लो, ये तो लेना ही पड़ेगा, और इसके साथ में ये वाला फ्रैक्शन आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं इसके, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं बढ़िया से, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे कितने 3 जा 15 होता है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, सही है। आगे आते हैं, अब हम कौन सा फ्रैक्शन लेंगे? इसको लेंगे और इसको लेंगे। इन दोनों को ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि दोनों में खाली खाली डब्बे हैं, और दोनों में तो हो नहीं सकता है, किसी एक में ही एक डब्बा खाली होना चाहिए तभी भरेगा, ठीक है। तो हम इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो 5 5 जा क्या होगा 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये तो इसका कोई भी टाइम्स नहीं है, मतलब 10 का पहाड़ा 25 में तो नहीं जाएगा, और इसलिए हम इन दोनों को तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 2 जा होता है 10। अच्छा, इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे जो कैलकुलेशन होगी वो टफ होगी, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं, हम इन दोनों को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 2 जा 10 है। तो अगर 5 2 जा यहाँ पे 10 है तो 6 2 जा क्या होगा 12 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। तो आपने तो सबको भर दिया, ठीक, आपने सबको फिल कर दिया। अब कह रहा है कि जो आपको ये फ्रैक्शंस मिले हैं यहाँ पे 15/18, 5/6, 10/12, 25/30, ये जो आपको फ्रैक्शंस मिले हैं, ये फ्रैक्शंस आपके इक्विवेलेंट रेशियोज में है कि नहीं है ना? इक्विवेलेंट रेशियोज में है कि नहीं है? कल हमने बताया था इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू सेम होती है। क्या इन सभी की वैल्यू सेम है? तो हम चेक करेंगे, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे? कट करके चेक करेंगे, देखिए। हाँ, मैंने लिखा था लेट अस कन्वर्ट देम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। फिसल रहा है, चलो ठीक है। अब हम, हाँ, हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है किस सिंपल फॉर्म में, तो 15/18 कन्वर्ट करिए, तो ये तो 5 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, दोनों किससे कटेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो सिंपल फॉर्म तो ये आ गया पहले का। उसी प्रकार दूसरे का देखिए, यहाँ पे 5/6 और 5/6 तो सिंपली फॉर्म में, उसको तो कन्वर्ट किया नहीं जाएगा, पहले से ही सिंपल फॉर्म में है वो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 10/12। अब इसको हम कर सकते हैं, कितने से कटेगा 2 से कटेगा, ठीक है। 2 पंचे 10 है ना, और 2 छंग 12, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 25/30, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये चीज है। तो ध्यान से अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सभी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सेम है। अगर इन सभी फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशियोज में होंगे। सबका रेशियो भी सेम होगा ना भाई। क्या करोगे, जैसे ये सब चीजें हैं, तो इनको अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आसानी से कर सकते हो। अगर सबको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहोगे तो सबका रेशियो क्या आएगा 5:6, तो सबका रेशियो सेम है कि नहीं सेम है? तो क्या लिखोगे, यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यूज, हाँ वेरी गुड, इक्वल वैल्यूज। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल वैल्यूज। करिए